हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति का है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया गया निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। उत्तर के लिए कारण भी देना है। अब देखिए, चतुर्भुज हमारे पास जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सबसे पहला हमारा वर्ग, एक होता है आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, और हमारे पास जो है विषमबाहु चतुर्भुज, मतलब जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल दिया गया है हमारा -1, -2। इसको हम लोगों ने मान लिया कि ये एक है बिंदु है, और दूसरा हो गया b यानी कि 1, 0, और तीसरा हो गया C वाला हमारा -1, 2, और D वाला हो गया हमारा -3, 0। ये दिया गया था पहला सवाल। अब इसके हिसाब से हमको देखिए, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी हम लोगों को, और दोनों विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AB। अगर हम लोग इसका रफ फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर एक रफ फिगर बना सकते हैं। इसका यहाँ नाम लिख दिया A, B, C और D। तो ये हमको AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर CD निकालना है, AD निकालना है, और ये दोनों हमको विकर्ण निकालने हैं दोनों। तो AB निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास दूरी का फार्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट का साइन हमारा इसी रहेगा। अब क्योंकि हम लोग AB के लिए निकाल रहे हैं तो ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है, तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 की जगह पे लिखा हम लोगों ने 1 और x1 की जगह पे लिखा -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारा प्लस हो गया। फिर y2 की जगह पे लिखा 0 और y1 की जगह पे हो गया -2, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर। अब 1 और 1 हो गया हमारा 2 का होल स्क्वायर, और 0 में 2 जोड़ा तो ये भी हो गया 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 4, √4 और 4 कितना हो गया 8। 8 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2√2 मात्रक। क्योंकि रूट निकालने के लिए जोड़े बनाए जाते हैं, और जोड़े जब बनेंगे तो 2 का जोड़ा बन जाएगा। जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है। इस तरीके से हम लोगों को जो है 2√2 मात्रक आ गया। अब हम लोग निकालेंगे BC। BC में दिया गया है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, जब BC निकालेंगे तो B और C के कोऑर्डिनेट लेंगे हम लोग, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 की जगह पे हो गया हमारा -1 और x1 की जगह पे हो गया 1 का होल स्क्वायर। y2 की जगह पे हो गया 2 और y1 की जगह पे हो गया हमारा 0 का होल स्क्वायर। -1 मिलके हो गया -2 का होल स्क्वायर, और 2 में से 0 घटाया 2 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो गया 4 और +2 का स्क्वायर भी हो गया 4, 4 और 4 हो गया 8, और 8 का रूट हो गया हमारा 2√2 मात्रक। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे CD जब निकालेंगे तो देखिए, फिर से फार्मूला लगाया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब रूट हमारा इसी रहा। CD लेंगे तो ये दोनों लेंगे x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 की जगह पे हो गया -3, फिर माइनस, और x1 की जगह पे हो गया -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया हमारा +1 का होल स्क्वायर। और y2 की जगह हो गया 0 और y1 की हो गई 2। अब जब इसको करेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में माइनस प्लस हो गया हमारा। -3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या माइनस की, साइन माइनस का, -2 का होल स्क्वायर। 0 में से 2 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये भी हो गया हमारा 4, 4 और 4 हो गया 8, और 8 का रूट होता है 2√2 मात्रक। इस तरीके से हमने AB, BC, CD निकाल ली। अब हम लोग निकालेंगे AD। AD के लिए फिर से फार्मूला लगाया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, रूट हमारा इसी रहेगा। AD ले रहे हैं तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 की जगह पे लिखा हम लोगों ने -3 और x1 की वैल्यू है -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया हमारा प्लस।
फिर y2 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है हमारी -2, तो ये माइनस और माइनस फिर से प्लस हो गया। अब देखिए -3 और ये +1, 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या माइनस की, साइन माइनस का, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 4 हो गया हमारा 8 और 8 का हो गया 2√2 मात्रक। अब देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है AB, BC, CD और AD निकाल ली। AB भी हमारा 2√2 है, BC भी हमारा 2√2 है, CD भी हमारा 2√2 है और AD भी 2√2 है। चारों भुजाएं हमारी बराबर आ गई। अब चारों भुजाएं बराबर जो हैं, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब मेन स्पेशल बताने के लिए कौन सा वर्ग है या समचतुर्भुज है, उसके लिए हमको विकर्ण निकालने पड़ेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसलिए अब हम लोग निकालेंगे विकर्ण, यानी कि AC और उसके बाद BD। AC जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब रूट हमारा ऐसे ही रहेगा और x2 अब निकाल लें हम लोग AC के लिए, तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो x2 की जगह पे लिखा -1 और x1 की जगह पे माइनस, और ये माइनस मिलके हो गया, फार्मूले का माइनस मिलके प्लस। और y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है -2, ये माइनस और ये माइनस मिलके ये भी प्लस हो गया। तो 1 में से 1 गया, ये हो गया हमारा 0 का होल स्क्वायर और ये हो गया 2 2 4 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 में जब 0 जोड़ेंगे तो 16 आ गया और 16 का रूट होता है हमारा 4 मात्रक। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे BD। जब BD निकालेंगे फार्मूला लगाया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब रूट हमारा इसी रहेगा। अब BD, B और D, तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो x2 की जगह पे लिखा हम लोगों ने -3 और x1 की जगह पे लिखा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर भी 0 है और y1 की जगह पर भी 0 है, 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का, -4 का होल स्क्वायर, 0 में 0 गया 0 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो गया 16 और 0 का हो गया 0, 16 में 0 जोड़ा 16 हो गया और ये हो गया हमारा 4 मात्रक। अब देखिए चारों भुजाएं हमारी बराबर आ गई हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा AC बराबर BD, चारों भुजाएं बराबर आ गई और दोनों विकर्ण बराबर आ गए, अतः बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। अतः बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब देखिए इसी तरीके से हम लोगों को आगे के सवाल करने हैं। ये जो दूसरा और तीसरा है ये भी इसी तरीके से करना है। अगर देखिए चारों भुजाएं अगर हमारी बराबर आ जाती हैं और दोनों विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये वर्ग के शीर्ष हैं। चारों भुजाएं अगर बराबर आ जाएं और दोनों विकर्ण बराबर ना आएँ तो ये एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। इसी तरीके से अगर AB CD के बराबर आ जाए और BC AD के बराबर आ जाए, मतलब आमने सामने वाली, जैसे AB हो गई हमारी CD के बराबर और BC हो गई हमारी AD के बराबर और दोनों विकर्ण बराबर आ गए तो इसका मतलब ये आयत होगा। इसी तरीके से अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। और अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं आएंगी, AB BC CD और AD चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो इसका मतलब ये एक विषम बाहु चतुर्भुज है। विषम बाहु चतुर्भुज मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग बाकी के 2 सवाल लगा लेंगे। तो हम लोग 7वां क्वेश्चन लगाते हैं। 7वां क्वेश्चन है x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब देखिए x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। x अक्ष पर बिंदु निकालने के लिए देखिए अगर ये हम लोग ग्राफ बनाते हैं, x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो x अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं x, 0, या y अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक होते हैं हमारे 0, y। तो x अक्ष पर बिंदु पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, माना x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, इसको हम लोगों ने P मान लिया
और ये हो गए हमारे x, 0। अब ये जो बिंदु है x अक्ष पर यानी कि x, 0 ये इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। ये दोनों बिंदु हम लोगों ने मान लिया a हो गया 2, -5 और b हो गया हमारा -2,9। तो ये जो P वाला जो बिंदु है ये A और B से समान दूरी पर है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे, इक्विडिस्टेंट। तो देखिए जब इन दोनों के बीच की दूरियां समान है तो P से लेकर A तक की जो दूरी है वही P से लेकर B तक की दूरी होगी। तो इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से PA बराबर हो गया हमारा PB। और जब PA PB के बराबर हो गया तो PA स्क्वायर हमारा PB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब जब क्योंकि यहाँ स्क्वायर लग गया तो अब हम लोगों के फार्मूले में जो रूट लगता है वो रूट नहीं लगेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी फार्मूला लगाया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक तो ये हो गए। तो देखिए एक बार हम लोग को निकालना PA की वैल्यू और एक बार निकालनी है PB की वैल्यू। तो जब इधर वाला फार्मूला लगाएंगे तो P और A वाले बिंदु लेंगे, जब इधर वाला लगाएंगे तो P और B वाले लेंगे। तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया। तो x2 की जगह पे लिख देंगे x और x1 की जगह पे लिख दिया हम लोगों ने 2 का होल स्क्वायर। y2 की जगह पे लिख दिया 0 और माइनस, ये हो गया माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर x2 की जगह पे हो गया x और x1 की जगह पे हो गया -2, तो माइनस माइनस हो गया +2 का होल स्क्वायर। y2 की जगह पे 0 और y1 की वैल्यू हो गई 9 का होल स्क्वायर। अब x - 2 का होल स्क्वायर है तो इसमें फार्मूला लगेगा क्योंकि x से 2 माइनस हो नहीं पाएगा। तो इसका फार्मूला जब लगेगा तो a - b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो ये हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर 4 -2ab। 2 का गुणा जब x और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और 0 में 5 जोड़ा तो ये हो गया हमारा 5 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इधर प्लस का फार्मूला खुलेगा a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab और 0 में से 9 को माइनस करेंगे तो -9 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर बीच में इक्वल का साइन लगा है और दोनों तरफ सेम साइन वाली गिनतियाँ हैं तो उसको काट सकते हैं। तो ये x² प्लस में है, यहाँ पर भी x² प्लस में है, तो ये x² से x² कैंसिल और +4 से +4 कैंसिल। यहाँ बच गया हमारा -4x और 5 का स्क्वायर हो गया 25। यहाँ बच गया हमारा +4x और प्लस -9 का स्क्वायर हो गया 81। अब x वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ, -4x ये प्लस में, इधर आ गया माइनस में 81 और +25 इधर गया -25, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन माइनस का रहेगा, माइनस का 8x। 81 में 25 को घटाया तो ये हो गया हमारा 56। अब x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है यहाँ कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब गुणे में है। जो गुणे में होता है वो बटे में चला जाता है। 8 से इसको काट दिया, 8 सत्ते 56, x बराबर हो गया -7। अब सवाल में हमसे पूछा था x अक्ष पर वो कौन सा बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, या x अक्ष पर बिंदु हमारा हो गया क्या था x, 0 और x की वैल्यू हो गई -7, तो ये हो गया -7, 0। ये x अक्ष पर हमारा बिंदु आ गया। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया गया है y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब देखिए p और q हमको दिया गया है, तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया और ये उनके बीच की दूरी है। और दूरी का हमारा फार्मूला होता है, चाहे d बराबर लिख दीजिए चाहे p q के बीच की दूरी है तो यहाँ पर p q भी लिख सकते हैं। p q बराबर होता है हमारा रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इनके बीच की दूरी जो PQ है वो 10 दे रहा है और यहाँ पर रूट ऐसे ही रहेगा, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो x2 की जगह पे हम लोगों ने लिखा 10 और x1 की जगह पे लिखा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह लिखा y और माइनस, और ये माइनस मिलके हो गया हमारा प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 10 और यहाँ पर देखिए 10 में से 2 गया हमारा 8 का होल स्क्वायर और ये तो प्लस होगा नहीं तो यहाँ फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। ये हो गया y² + 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का मल्टीप्लाई जब y और 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6y। अब देखिए 10 ऐसे ही रहेगा, या देखिए रूट लगा है, रूट इधर पलट जाएगा, रूट पलटेगा इधर स्क्वायर में, जब स्क्वायर पलटता है रूट में तो रूट पलटेगा इधर स्क्वायर में। 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये हो गया y² + 9 + 6y।
अब देखिए 10 का स्क्वायर हो गया 100, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस 6y ऐसे ही रहा, 64 में 9 जोड़ा, ये हो गया हमारा 73, और ये प्लस 100 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, तो 0 बराबर हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y, और 100 में 73 घटाया 27, बड़ी संख्या माइनस की, साइन माइनस का। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। इसको गुणनखंड करके का हल करते हैं। 27 का ऐसे गुणनखंड कर रहे हैं कि 6 आए, 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 गया 6। इस तरीके से हम लोग करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर y माइनस 27, 0 बराबर में वाई स्क्वायर प्लस y का जब ब्रैकेट खोलेंगे तो y का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 9 का y जगह 9y माइनस 3 का y जगह 3y माइनस 27। अब 0 ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास 4 पद हैं, 1 2 3 4। अब पहले दूसरे में कॉमन लेते हैं, तीसरे और चौथे में। पहले दूसरे में दोनों तरफ हमको y दिख रहा है, तो y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ y स्क्वायर था, मतलब 2 थे, एक y कॉमन निकल गया, एक y बच गया, यहाँ से y निकल गया, 9 बच गया। यहाँ पर y है, इधर y है नहीं, तो y कॉमन आएगा नहीं। 3 और 27 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा y, और ये माइनस इस साइन को चेंज कर देता है। 3 9 27, ये हो गया 9, ये हो गया 0 बराबर में, दोनों में कॉमन आ रहा है, y प्लस 9 इधर है, y प्लस 9 इधर है, तो y प्लस 9 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा y माइनस 3। अब y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर में 0, एक बार पहले वाले को 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार दूसरे वाले को। ये हो जाएगा हमारा y प्लस 9 बराबर में 0, तो y बराबर हो गया माइनस 9, और दूसरी तरफ हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 3, और ये हमारे 2 आंसर आ जाएंगे। मतलब y की वैल्यू माइनस 9 से भी दूरी 10 मात्रक आ सकती है, और y की वैल्यू 3 से भी दूरी हमारी 10 मात्रक आ जाएगी। इस तरीके से करेंगे।